राष्ट्र में स्विट्जरलैंड ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव को लेकर तीखी टिप्पणी की, जिसके बाद भारत ने उसका पलटवार किया और उसे आईना दिखाया कि कैसे स्विट्जरलैंड में नस्लवाद, भेदभाव और जैनोफोबिया यानी बाहरी लोगों को नापसंद किया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, स्विट्जरलैंड की ओर से ये विवादित टिप्पणी क्यों की गई और दोनों देशों भारत और स्विट्जरलैंड के रिश्ते कैसे हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो बता दें कि भारत ने देश में अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव को लेकर स्विट्जरलैंड की ओर से की गई टिप्पणी पर पलटवार किया और स्विट्जरलैंड में नस्लवाद, भेदभाव और जैनोफोबिया यानी बाहरी लोगों को नापसंद किए जाने की याद दिलाते हुए अपनी चुनौतियों पर ध्यान देने की बात कही है। दरअसल मंगलवार यानी 9 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार काउंसिल की बैठक थी और उसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान स्विट्जरलैंड ने भारत से यह कहा कि उसे अपने यहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने जहां स्विट्जरलैंड की नसीहत का जवाब दिया, वहीं पाकिस्तान पर चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए। अब आपको बताएंगे कि आखिर भारत की ओर से स्विट्जरलैंड को क्या जवाब दिया गया है। तो बता दें कि भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने स्विट्जरलैंड को नस्लवाद, व्यवस्थित भेदभाव और जैनोफोबिया की याद दिलाई। त्यागी ने स्विस राजनयिक की टिप्पणी को हैरान करने वाला, सही और कम जानकारी वाला बताया और यूरोपीय देश से अपने यहां के मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड भारत की वास्तविकता से बहुत परिचित नहीं है। भारतीय राजनयिक ने कहा कि हम अपने करीबी दोस्त और साझेदार स्विट्जरलैंड की इन टिप्पणियों का जवाब देना चाहेंगे। यह हैरानी भरा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता कर रहा देश परिषद का समय ऐसे नैरेटिव पर बर्बाद कर रहा है जो पूरी तरह गलत है और भारत की हकीकत से मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि भारत एक विविध और जीवंत लोकतंत्र है जहां पुराने समय से बहुलवाद को स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत स्विट्जरलैंड की मदद करने के लिए तैयार है ताकि वह अपने यहाँ की चुनौतियों का हल निकाल सके। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर स्विट्जरलैंड ने भारत को लेकर कहा क्या था। तो बता दें कि चर्चा के दौरान स्विट्जरलैंड ने भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कुछ सुझाव दिए थे। स्विट्जरलैंड के राजनयिक माइकल मिलर ने कहा था कि भारत में हम सरकार से अपील करते हैं कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय करें। इसी के साथ स्विस राजनयिक ने अपने वक्तव्य में तुर्की, सीरिया और सर्बिया में मानवाधिकार को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने इन देशों में अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करने की भी बात कही। तो चलिए, ये तो हुई दोनों देशों भारत और स्विट्जरलैंड की संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार काउंसिल की बैठक की बात। अब आपको बताएंगे कि आखिर भारत और स्विट्जरलैंड के रिश्ते कैसे हैं, दोनों में कितने अरबों का व्यापार होता है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि स्विट्जरलैंड के साथ भारत के शुरू से ही बेहतर संबंध रहे हैं। स्विट्जरलैंड में भारतीय मूल के 28,000 लोग रहते हैं। दोनों देशों के बीच 1948 से ही राजनयिक संबंध है। पीएम नरेंद्र मोदी भी 2016 और 2018 में वहां जा चुके हैं, जबकि स्विस राष्ट्रपति डोरिस ने 2017 में भारत का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल दर साल बढ़ रहा है। 2024 में दोनों के बीच कुल 26.8 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें 25.2 अरब डॉलर का भारत ने आयात किया और सिर्फ 1.7 अरब डॉलर का निर्यात किया। भारत में स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले 2.5 दशक में 10.7 अरब डॉलर रहा है। ये पिछले 10 सालों में 50% बढ़ा है। आपको एक बार फिर बता दें कि स्विट्जरलैंड के साथ भारत के शुरू से ही बेहतर संबंध रहे हैं। भारत सरकार के मुताबिक स्विट्जरलैंड में भारतीय मूल के 28,000 लोग रहते हैं।
भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच 1948 से ही राजनयिक संबंध है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 बार उधर जा चुके हैं, 2016 और 2018 में, जबकि स्विस राष्ट्रपति 2017 में भारत का दौरा कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल दर साल बढ़ रहा है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार साल 2024 में दोनों देशों के बीच कुल 26.8 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें 25.2 अरब डॉलर का भारत ने आयात किया और सिर्फ 1.7 अरब डॉलर का निर्यात किया। भारत में स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले 2.5 दशक में 10.7 अरब डॉलर रहा है और ये पिछले 10 सालों में 50% बढ़ा है।